हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री को देखेंगे, यानी कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया है अभी तक एग्ज़ाम में उसको हम लोग डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं बीपीएससी रेलिवेंट यूट्यूब चैनल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हरिहर बुक्का। आइए थोड़ा सा हम लोग डील कर लेते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। जो भी रिलेटेड फैक्ट है उसको देखते हैं और जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है उस सब को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे एक्सप्लेनेशन के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते विजयनगर एम्पायर की, तो इसका संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ? 1336 ईस्वी में। ठीक है। बाई हरिहर बुक्का विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से? इनके गुरु थे, उनका नाम था गुरु माधव विद्यारण्य। ध्यान में रखेंगे, ये भी पूछ सकता है किसके मदद से इन्होंने स्थापना किया विजयनगर साम्राज्य का। तो गुरु माधव विद्यारण्य के हेल्प से इन्होंने स्थापना किया। ठीक है। और ये हम जानते हैं कि 1336 में इसका स्थापना हुआ इस साम्राज्य का, लेकिन 1565 ईस्वी में जब ताली कोटा का युद्ध होता है, ताली कोटा का युद्ध, तब जो जाके है इस विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है, मोटा मोटी डिक्लाइन हो जाता है। आइए थोड़ा सा और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो विजयनगर एम्पायर जो है, अभी का एक शहर हम्पी है, वहीं पे ये पहले अवस्थित था। और हम्पी जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, कर्नाटक राज्य में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात है कृष्णदेव राय की, तो इनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है। तो आइए हम लोग कृष्णदेव राय के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। कृष्णदेव राय जो हैं तुलुभ वंश के शासक थे। तुलुभ वंश, विजयनगर साम्राज्य में जो वंश हुए हैं उसका पहले हम देख ले क्रोनोलॉजी। संगम, और कौन सा था? सुलुभ, तुलुभ और अरिविदु। अरिविदु वंश, ये 4 वंश हुए विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है। इसको याद करने का तरीका है संगम सतुआ। ठीक है, देख लेते हैं, आ गया याद। संगम सतुआ, संगम से संगम हो गया, स से सुलुभ, तु से तुलुभ, अ से अरिविदु, संगम सतुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिक्स था, देख लेंगे आप लोग। तो आइए फिर से कृष्णदेव राय की बात करते हैं हम लोग। तो कृष्णदेव राय ने एक शहर का स्थापना किया, उसका नाम है नगलापुरम। नगलापुरम शहर का स्थापना किया। किसके स्मृति में, किनकी याद में बनवाया? तो अपने माँ की याद में, जिनकी माँ का नाम था नागाम्बा देवी। नागम्बा देवी, ये श्री कृष्णदेव राय की माता श्री का नाम था। उनके नाम पे इन्होंने नगलापुरम शहर बसाया, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने कौन कौन सा मंदिर बनवाया है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो कृष्ण स्वामी मंदिर, कृष्ण स्वामी मंदिर, हजारा रामा स्वामी मंदिर, हजारा रामा स्वामी मंदिर, और एक विट्ठल स्वामी मंदिर। विट्ठल स्वामी मंदिर, अरे क्या लिखा रहा है, मंदिर। ठीक है। कौन कौन सा मंदिर बनवाया उन्होंने? कृष्ण स्वामी मंदिर, हजारा रामा स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर। हाँ, एक और फैक्ट इनके बारे में देखते हैं कि इनको जो है आंध्र भोज के रूप नाम से भी जाना जाता है। आंध्र भोज, आंध्र भोज भी इनको कहा जाता है। या फिर एक और नाम है इनका कन्नड़ राज राम रमाना। ये अभी तक शायद नहीं पूछा गया एग्जाम में, लेकिन ध्यान में रखेंगे। आंध्र भोज तो कई बार पूछा गया है। फिर कन्नड़ राज राम रमाना भी इनको कहा जाता है। और ये जो है समकालीन थे अपने मुगल वंश के संस्थापक बाबर के, क्योंकि बाबर ने जो है इनकी चर्चा अपने किताब तुजुक ए बाबरी में भी किया है।
ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और कुछ इनके बारे में है क्या? हाँ, एक और फैक्ट बच जाता है कि इनके दरबार में अष्टदिग्गज मौजूद थे। अष्टदिग्गज मतलब क्या? 8 विद्वान, 8 विद्वानों का समूह। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे, ऐसे ही अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में हुआ करते। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे और अष्टप्रधान किसके दरबार में थे। ओके, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच फेमस वॉर टुक प्लेस इन 1565? कह रहा है कौन सा चर्चित युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ। तो हम लोग इस पर भी देखें इसको कि तालीकोटा युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। उसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। ओके, तो और तालीकोटा युद्ध को, तालीकोटा वार को हम लोग राक्षसी टांगरी का युद्ध भी कहते हैं। राक्षसी टांगरी का युद्ध, ये ध्यान में रखेंगे, कई बार पूछा गया है। विच बैटल इज ऑल्सो नोन एज राक्षसी टांगरी का युद्ध, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इस बैटल में क्या हुआ, इस युद्ध में क्या हुआ कि रामा राय जो थे विजयनगर साम्राज्य के, रामा राय वो हार गए, डिफीट हो गए। किनके द्वारा? तो दक्कन राज्य जिसके अगेंस्ट ये युद्ध हुआ था उससे ये हार गए। ठीक है, रामा राय इनसे हार गए। ओके, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर क्वेश्चन इज कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज ए कंटेम्प्रोरी ऑफ। कह रहा है कि कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के थे किनके समकालीन थे। देखिए हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर जो है अकबर हो, सॉरी अकबर नहीं, बाबर हो जाएगा, क्योंकि बाबर ने जो है इनकी चर्चा अपने किताब तुजुक ई बाबरी में भी किया है। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, तुजुक ए बाबरी, इसमें भी इन्होंने चर्चा करा है इस कृष्णदेव राय का। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और एक दो फैक्ट और है कृष्णदेव राय के बारे में जो बच जा रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस समय जो है जो पुर्तगाली यात्री थे, पुर्तगाली यात्री, उनका नाम था पहला डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस, इसका इंग्लिश भी हम लिख देते हैं, डोमिंगो PAES पेस। और दूसरे फरनाओ नूनीज, हिंदी में लिखना था, फरनाओ नूनीज, फरनाओ नूनीज। ये दोनों पुर्तगाली यात्री जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में उनके दरबार में आए थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, इन्होंने यात्रा करा था। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है विच अरब ट्रैवलर वाइडली डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ राष्ट्रकूटाज। क्या इसमें निम्नलिखित में से कौन से अरब यात्री ने राष्ट्रकूट के बारे में काफ़ी अच्छे से वर्णन किया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, सुलेमान। इसको अली सुलेमान भी कहा जाता है, अली सुलेमान, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये कब ये आया था, यहाँ पे चर्चा किया है अरब ट्रेवलर ने, तो 851 सेंचुरी में। ठीक है, 851 ईस्वी में इन्होंने चर्चा करा था। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे है चर्चा किसका, अल-मसूदी का। तो अल-मसूदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अल-मसूदी की बात करें तो ये जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है, अरब का हेरोडोटस, अरब हेरोडोटस। हेरोडोटस, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हेरोडोटस कौन थे। यदि आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करेंगे आप लोग। ओके, और इसका जो भारत का चर्चा हुआ है, भारत भ्रमण जो किया है, भारत भ्रमण, इसकी चर्चा ये जो करता है वो कहाँ किया है, तो मुरूज अल जहाब में, मुरूज उल या अल जहाब, ये हम ध्यान में रखेंगे। ओके, आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या ऑप्शन अपने पास, अलबरूनी। अलबिरूनी लिखा है लेकिन अलबरूनी होना चाहिए। अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनबी या गजनी के साथ भारत आया, ये हम सभी जानते हैं। इसने एक दो फेमस बुक लिखा है, उसके बारे में हम लोग देख ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसका किताब कौन कौन सा है, तो तहकीक ए हिंद, तहकीक
ए हिंद, या किताबुल हिंद भी कहा जाता है इसको, किताबुल हिंद, हिंद, या एक और नाम से जो सुना जाता है तारीख ए हिंद, तारीख ए हिंद, तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद, तारीख ए हिंद। इस तीनों में से कोई भी नाम आए तो अलबरूनी को हम लोग टिक करेंगे। और ये आता ही आता है, एक किताब का नाम जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे फिर इबन बतूता का चर्चा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्यों छोड़, इसको देख लेते हैं। तो इबन बतूता जो है मोरक्को निवासी थे। मोरक्को जो अफ्रीका में का एक कंट्री है, ठीक। और ये 1333 ईस्वी में भारत आया था। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत का यात्रा किया था, इसके दरबार में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के। और इसने किताब लिखा है, उस किताब का नाम है क्या नाम है इसका? रेहला, 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 या जिसको सफ़रनामा भी कहा जाता है, सफ़रनामा, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वत्सराज वाज द फेमस किंग ऑफ विच डायनेस्टी। कह रहा है वत्सराज जो है किस वंश के राजा थे। इसका जो आंसर हो जाएगा अपना गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। और इनके शासनकाल में एक बहुत ही प्रमुख नाटककार हुए, नाटककार, इसको ड्रामेटिस्ट भी कहा जाता है, उसका नाम था राजशेखर या राजशेखरा, राजशेखर। इसने इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं राजशेखर की, उसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोग नाम शायद सुने होंगे, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, और कौन सा था? काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। ये दोनों जो है कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा राजशेखर का रचना है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी। अरे कर्नाट वंश का शासक या संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नान्यदेव, इसके संस्थापक थे। और कर्नाट वंश जो है अपने मिथिला के क्षेत्र में थे। मिथिला का क्षेत्र जो है दरभंगा, मधुबनी और कंबाइंड नेपाल और सीतामढ़ी, ये सब क्षेत्र मिथिला के क्षेत्र में ये कर्नाट वंश था। और ये कब था, सब कब हुआ था शुरुआत या स्थापना? 1700 क्या हम बोल रहे हैं, सॉरी 1097 ईस्वी में, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, अब देखिए बात है नरसिंह देव की। तो ये तो हम लोग देख लें कि इसके संस्थापक थे कर्नाट वंश के, कौन? तो नान्यदेव। अब यहाँ पे नरसिंह देव की बात है, तो नरसिंह देव के टाइम में ही बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र पे आक्रमण किया था, ये हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और नाम है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, हरि सिम्हादेव, हरि सिम्हादेव। ये जो है कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे, अंतिम शासक कर्नाट वंश के, ये हम ध्यान में रखेंगे। ये इम्पोर्टेंट इसलिए ये शासक क्योंकि हरि सिम्हादेव के समय में ही गयासुद्दीन तुगलक ने आक्रमण किया था, ठीक है, मिथिला के क्षेत्र में। और उसमें क्या हुआ था, हरि सिम्हादेव का जो है हार हो गया था, वो हार गया था। और हारने के बाद डर से जो है कहाँ भाग गया, तो नेपाल के क्षेत्र में भाग गया था। और इसी के साथ कर्नाट डायनेस्टी या कर्नाट वंश का अंत हो जाता है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु आर द लास्ट किंग ऑफ कर्नाट डायनेस्टी। देखिए वही पूछ दिया कि कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो यहाँ देखें हरिसिम्हा या हरिसिम्हादेव, इसका ऑप्शन आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विच किंग। कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर जो है, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राज प्रथम। इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर में है, इसको बनाया तंजौर में। और ये कौन से वंश के थे? तो ये जो थे चोल वंश के थे, चोल वंश के शासक थे। इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनाया। और बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं
तो बृहदेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को डेडिकेटेड है, समर्पित है। ओके, और ये जो है कावेरी नदी के तट पर है, कावेरी नदी, इन लोग ध्यान में रखेंगे। और बृहदेश्वर मंदिर को एक और नाम से जाना जाता है, और वो क्या है, दक्षिण मेरू, इंग्लिश में मेरू ऑफ साउथ कहा जाता है, दक्षिण मेरू, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। दक्षिण मेरू बृहदेश्वर मंदिर को कहा जाता है, और ये जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए आज का अपना शायद हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी इन डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो देखिए अपना क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी वॉज डिफीटेड बाय द चालुक्य ऑफ गुजरात इन। कहता है मोहम्मद गोरी को गुजरात के चालुक्य ने कौन से साल में हराया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1178 AD हो जाएगा। 1178 ईस्वी में इसको हराया गया था गुजरात के चालुक्य के द्वारा। अब देखिए आखिर ये क्या है। तो इनको जो हराया गया उस युद्ध का नाम था कयादरा का युद्ध, कयादरा का युद्ध, ये हम लोग ध्यान रखेंगे, बैटल ऑफ कयादरा। ओके, अब आइए देखते हैं क्या है। तो मोहम्मद गोरी जब मुल्तान पे कब्जा किया, मुल्तान पे कब्जा करने के बाद 1175 में ये कब्जा किया मुल्तान पे कब्जा करने के बाद ये भारत पे आक्रमण करने की कोशिश किया। और ये इधर जो गुजरात और राजस्थान क्षेत्र के शासक थे उनका नाम था हाँ याद आ गया, इनका नाम था भीम द्वितीय, या इनको मूल राजा द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात और राजस्थान क्षेत्र में ये राज कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने मोहम्मद गोरी को 1178 ईस्वी में हरा दिया, डिफीट कर दिया। किसको? तो मोहम्मद गोरी को, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद जो है, लेकिन हाँ फिर से आगे देखते हैं, एक और फैक्ट है मोहम्मद गोरी के बारे में कि तराई का युद्ध होता है, तराई का युद्ध, 2 युद्ध होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तराई का युद्ध कब कब होता है? तो पहला होता है 1191 ईस्वी में। इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को पराजित कर देते हैं, हरा देते हैं, डिफीट कर देते हैं, ठीक। लेकिन फिर 1192 में कुछ ऐसा संयोग होता है कि मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज को हरा देता है, पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। ठीक है, और इसी के साथ जो है जब ये इसको प्रथम तराई का युद्ध कहा जाता है, इसको द्वितीय तराई का युद्ध कहा जाता है। प्रथम 1191, द्वितीय 1192, ये याद रखेंगे कब कौन किसको डिफीट किया, ठीक है। और इसी के साथ जो है जब इसमें द्वितीय तराई के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं मोहम्मद गोरी से, तो उसके बाद जो है भारत में मुस्लिम शासन को स्थापित किया जाता है, स्थापित होता है। किसके द्वारा? तो मोहम्मद गोरी के द्वारा मुस्लिम शासन जो है भारत में स्थापित होता है, जिसको हम लोग गुलाम वंश या सल्तनत पीरियड के रूप में भी जानते हैं। सल्तनत कैसे लिखाता है? सल्तनत काल के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सल्तनत काल को पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है जो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ जो भी होगा फीडबैक आप लोग देंगे। ओके, थैंक यू।